दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 हो। दो क्रमागत संख्या लेना है और उनका वर्गों का जो योग करेंगे वह 365 आना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत अगर संख्या लेना हो तो लिखेंगे यहाँ पर माना दो क्रमागत संख्या, माना दो क्रमागत संख्या क्या करेंगे, लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्या। दो अगर क्रमागत संख्या लेना हो तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्या जो है क्या है, यक्स कामा यक्स प्लस 1 है। दो क्रमागत अगर संख्या लेना हो तो क्या लेते हैं, यक्स कामा यक्स प्लस 1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो प्रश्न में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है कि यहाँ प्रश्नानुसार में बताया गया है, प्रश्नानुसार में कि दोनों संख्या का वर्गों का योग, दोनों संख्या का वर्गों का जो योग करना है, तो वर्गों का योग मतलब क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग हो गया और एक बनेगा यक्स प्लस 1 का जो है वर्ग होगा। दोनों संख्या का वर्गों का योग हो गया और किसके बराबर होगा, तो 365 के बराबर हो जाएगा। इस पे प्रश्न में कहा गया है कि दोनों क्रमागत जो संख्या माना गया है, क्रमागत संख्या क्या मानते हैं, यक्स यक्स प्लस 1 मानते हैं। दोनों संख्या का वर्गों का योग किसके बराबर, 365 के बराबर। अब यहाँ यक्स स्क्वायर उतर जाएगा प्लस, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए का वर्ग हो जाएगा, यक्स का वर्ग हो गया, 1 का वर्ग बी का वर्ग हो गया, 2 गुणे यक्स गुणे 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको तोड़ देंगे बराबर क्या होगा, 365 हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर जुटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 हो गया प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अब यहाँ 365 को पक्षांतर कर लेंगे या एक पक्षांतर कर दीजिए, एक जो प्लस है पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 2x हो जाएगा और बराबर जो है यहाँ पर क्या है 365 माइनस 1, इसमें प्लस 1 था पक्षांतर हुआ माइनस 1 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स हो जाएगा बराबर 365 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 364, कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा, 364। अब 2 को नीचे भेज देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 364 बटा में जो है 2 हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स हो जाएगा बराबर, 2 से काटेंगे तो 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 182 हो जाएगा। अब 182 को पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ यक्स हो जाएगा माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करने पे जो है 182 आ जाए, 182 और घटाने पर यहाँ पर 1 आ जाए, तो यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा 14, 14 में से 13 घटा दीजिए 1 हो जाएगा और यहाँ पर 14 का गुणा 13 में करेंगे तो 182 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14 में एक्स का गुणा करेंगे 14x हो जाएगा माइनस जो है 13x हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर फैक्टर करना, गुणनखंड करना, गुणा करने पर 182 घटाने पर जो है 1 आना चाहिए। 14 में से 13 जाएगा 1, 14 में 13 का गुणा करेंगे 182, यहाँ पर 2 का आपका जोड़ा बैठा लीजिए, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस जो है 14 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर x प्लस जो है 14 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में से बाहर कर लीजिए, किसको बाहर करेंगे, यहाँ पर x प्लस जो है 14 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि करेंगे, यहाँ पहला यदि क्या बनेगा तो लिखेंगे यहाँ पर पहला यदि अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर x प्लस 14 किसके बराबर होगा 0 के। अब 14 बराबर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा और जब माइनस 14 हो जाएगा तो इस संख्या को असंभव या अग्राह्य मान लेते हैं क्योंकि माइनस संख्या इसमें नहीं लेना है। अब अगला दूसरा यदि लिखेंगे तो दूसरा का यदि क्या बनेगा, तो यदि यहाँ बनेगा x माइनस 13 बराबर 0, 13 पक्षांतर करेंगे प्लस 13 हो जाएगा। अब x का मान जो है 13 आ गया और यही 13 संख्या जो है आपको लेना होगा क्योंकि यह धनात्मक संख्या आया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः जो लिखेंगे, अतः संख्या क्या माना गया था, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः संख्या जो है, अतः क्रमागत जो संख्या क्या माना गया था, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः क्रमागत जो संख्या था वो संख्या माना गया था यक्स कामा, या माना गया था यह संख्या यक्स बराबर यक्स कामा यक्स प्लस 1 माना गया था। अब यहाँ यक्स का मान रख देंगे, यक्स का मान क्या रखेंगे 13 कामा
13 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर 13 कामा 14 हो जाएगा। 13 कामा 13 एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 14 होगा। 13 कामा 14 मतलब पहला संख्या 13 और दूसरा संख्या क्या बनेगा 14। तो ये दो क्रमागत संख्या को जो निकालना था तो समझ में आ गया वो कैसे इसको हल किया गया।